बिहार में राजनीतिक बदलाव को लेकर प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी की सोच को सुगौली विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा रहे जन सुराजी एवं भावी विधानसभा प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने आम लोगों से बदलाव का आह्वान किया है। इन्होंने कहा कि सुगौली विधानसभा क्षेत्र की जनता अब बहुरूपियों से तंग आ चुकी है और सभी को बिहार का विकास और अपने भविष्य की सोच होने लगी है। प्रशांत किशोर ने इस अभियान के अंतर्गत बिहार के लोगों को बिहारी होने पर गर्व महसूस कराया और आम लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिहार का विकास संभव है, लेकिन इसको राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण आज तक नहीं होने दिया। अब प्रशांत किशोर का अभियान पार्टी का रूप अख्तियार कर लिया है और इसको बिहार की जनता का अपार स्नेह भी मिलने लगा है। इस संदर्भ में सुगौली विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह से विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं और आइए सुनते हैं इनकी बातों को। हम एक ऐसे सरकार को चुने जो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजी रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पलायन रोकने के क्षेत्र में काम करे और काम इस ढंग से करे कि जो बिहार कभी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हुआ करता था, कभी हिंदुस्तान का सिरमौर हुआ करता था, वो मान सम्मान को हम फिर लौटाएं। और इसके लिए जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी एक नए और साफ सुथरे विकल्प के साथ आए हैं बिहार में। तो जनता जनार्दन जन सुराज का समर्थन करे और प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री के रूप में रखे, यही हम अपील करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी का आह्वान है कि शिक्षा की बेहतरी के लिए जो कार्य करे उसको आगे लाना है और उस दिशा में आप यहाँ पर सुगौली विधानसभा क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। आपका जन संवाद कार्यक्रम के अलावा अन्य कई कार्यक्रम हैं जो आपको प्रतिष्ठा दिला रहा है जन सुराज पार्टी में। तो जन सुराज पार्टी एक नई पार्टी है। पहली बात तो इस पहले से बिहार में जातीय आधार और समीकरण बनते आ रहे हैं और बिगड़ते भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सुगौली के अगर प्रत्याशी बनते हैं तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? यह विकट परिस्थिति होगी आपके लिए। विकट परिस्थिति पहले हुआ करती थी। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। समझिए कि एक पंचायत से 4-5 बच्चे 10 बच्चे बाहर कमाने जा रहे हैं। उसमें एक ही जाति के बच्चे नहीं रहते। उसमें अमीर भी रहता है, गरीब भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, चमार जाति से भी होता है, पासवान जाति से भी, और वो सब एक साथ इकट्ठे जाते हैं। उसमें कोई जाति धर्म बंधन नहीं होता और वो एक साथ दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, तमिलनाडु जाते हैं और एक रूम में एक साथ रहते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। वहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं होता है, बंधन नहीं होता है। ये तो बिहार के राजनेताओं की एक चाल है जो जाति पाति में बांट करके, टुकड़े टुकड़े में बांट करके राज करने की नीति करती है। मतलब कि आप लोग शिक्षा का मुद्दा बनाएंगे और जातीय समीकरण वहीं पलायन वाले ही आकर तोड़ेंगे अपने परिवारों में। आज बिहार से लगभग 60 से 70 लाख लोग बाहर आते हैं। 60 से 70 लाख मतलब 60 से 70 लाख परिवार होता है। वो जब अपने परिवार के बीच आएंगे जो पलायन की त्रासदी वो झेल रहे हैं, वो बताएंगे कि जाति का भेदभाव अब टूटना चाहिए। जाति से ना हमारा पेट भरा, कभी आपका पेट भरेगा। मतलब विकास के मुद्दे पर आप जातीय समीकरण को ध्वस्त करेंगे। ध्वस्त कर देंगे। मुख्य मुद्दा यही है आपका विकास और शिक्षा। इसी को लेकर जातीय समीकरण बिहार में ध्वस्त होगा। अब शिक्षा में हम आपको बताते हैं, हम मध्यम वर्गीय परिवार, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या आज बिहार में बहुत ज्यादा है। उसके आता है फिर निचला तबका। निचला तबका के पास उतना एफर्ट नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल में, निजी विद्यालयों में शिक्षा दिला सके अपने बच्चों को, तो वो सरकारी विद्यालय में भेजते हैं। हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार जिनकी इच्छा है कि हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन सरकारी विद्यालय की बुनियादी शिक्षा उस स्तर की नहीं है, तो हम सरकारी में नहीं भेजते, हम निजी विद्यालयों में भेजते हैं, जिससे हमारी आर्थिक क्षति होती है। सरकार कहती है कि शिक्षा फ्री है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे मध्यम वर्गीयों का पैसा खर्च होता है। तो सरकार या तो शिक्षा को फ्री करे या पूर्णतः निजी हाथों में दे दे। अच्छा, आधे अधूरे की सरकार अब नहीं चाहिए। एक चीज आप बताइएगा संजीव बाबू कि सुगौली विधानसभा के गांव और चप्पा चप्पा आप घूम रहे हैं, तो गांव की बदहाली तो आप देख रहे होंगे। चुनाव जब आप लड़ेंगे तो आपका यहाँ स्थानीय मुद्दा क्या होगा? जब हम गांव घूमें, पैदल घूमें,
और बुजुर्ग माँ बाप से जब हम मिले और जब उनका दर्द सुना तो सबसे ज़्यादा अगर दर्द है उनको तो उनके वे बच्चे जो उनको छोड़ के बाहर आते हैं। ठीक। पलायन आज उनके लिए सबसे बड़ी त्रासदी बन चुकी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे रहें। हम बच्चों को इसलिए नहीं पाल पोस के बड़ा करते हैं कि वो हमें छोड़कर हमसे दूर चले जाएं। ठीक। तो पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है जिसे सरकार ने शुरू किया है, सरकार ने ऐसी त्रासदी लाई। तो ये तो पूरे बिहार प्रदेश की बात है। सुगौली विधानसभा में आपका क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? सुगौली विधानसभा में मुद्दे बहुत है, बाढ़ की समस्याएं हैं। अब आप देखिए कि 5 लाख आबादी वाला ये सुगौली विधानसभा, यहाँ पे 2 हॉस्पिटल है, एक रामगढ़वा ब्लॉक में, एक सुगौली ब्लॉक। ठीक है। यानी 5 लाख की आबादी 2 हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर है। तो आप लोग कितना बनवाएंगे? हम लोग हर ब्लॉक में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे रेफरल हॉस्पिटल के तर्ज पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मात देगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपका क्या प्लान होगा? देखिए, हम सुगौली के लिए केवल सुगौली विधानसभा की ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने के लिए अगर हम विधायक बनते हैं, यहाँ की जनता हमको चुनती है, तो 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करवाएंगे। ठीक है। चाहे वो फैक्ट्री लगवाएं, कंपनी बैठवाएं, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करवाएं, लेकिन 2000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपकी बात पर विश्वास कौन करेगा कि इन्वेस्ट करेगा यहाँ? हमारी बातों पे विश्वास, जब प्रशांत जी की बातों पे विश्वास है तो हमारी बातों पे विश्वास होना ही होना है। ठीक है। और हमारे जो बैकग्राउंड रहे हैं, एक व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ, व्यवसाय का जाल बढ़ेगा। रिपू राज के तौर पे ही 2-3 फैक्ट्रियाँ खुलवाई जाएंगी जिसमें 2000-3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो। और सबसे बड़ी बात भैया आपको बता दें कि सुगौली विधानसभा के लोगों को ही उसमें रोजी रोजगार दिलवाया जाएगा। किसी बाहरी को उसमें एंट्री नहीं करने दी जाएगी। इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी और पूरा ख्याल रखा जाएगा कि सुगौली विधानसभा के वैसे नौजवान जो परिवार छोड़ के परिवार के लिए कमाने जाते हैं, वैसे लोगों को उसमें रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि जन सुराज से आप टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं और जैसा कि स्थानीय लोग बताते हैं, आपके द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है जन सुराज के उन्नति के लिए, वह किसी अन्य के द्वारा नहीं हो रहा। वैसे अन्य लोग भी दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति बन जाए कि चुनाव आप लड़ें और किसी भी कारण से चुनाव में अगर सफलता नहीं मिलती है, तो फिर आपका उद्देश्य क्या होगा? केवल इसी चुनाव पर जन सुराज से जुड़े रहेंगे कि इसके बाद से भी जन सुराज से आपका वास्ता बना रहेगा? हमेशा जन सुराज से ही वास्ता रहेगा। एक वो है ना, तन समर्पित मन समर्पित और जीवन भी समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। जो विचार प्रशांत जी का है, जो विचार जन सुराज पार्टी का है, वैसे विचारधारा वाला दूसरी पार्टी नहीं है। तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि जन सुराज के अलावा कोई अन्य विकल्प मेरे पास है। अच्छा, क्षेत्र में आप घूमते हैं तो आपके प्रति लोगों का उत्साह कैसा देखने को मिलता है? सारे लोग कहते हैं कि आप तो बहुत नौजवान हैं, बहुत इनर्जेटिक दिख रहे हैं, आपके हाथों में ही सुगौली एक सुरक्षित रह सकता है। हम आपके साथ हैं, पूरी तरह समर्थित हैं। आप टिकट लेकर के आइए, हम आपके साथ पैदल घूमेंगे, पैदल मार्च करेंगे और गांव वाले, पंचायत वाले बोलते हैं कि हम आपके लिए वोट मांगेंगे। अच्छा, मान लीजिए संसाधन की अगर कमी हो तो स्थानीय लोगों से आपको क्या सहयोग मिलेगा? सारे स्थानीय लोग साधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रामगढ़वा वासी भी चाहते हैं, सुगौली वासी भी चाहते हैं कि अब उनके बीच का एक नेता हो, उनके बाहरी कोई नहीं, उनके बीच जो उठता हो, बैठता हो, जिनके साथ वो उठते बैठते हो, जिससे कोई बात कहने में अतिशयोक्ति नहीं हो, वैसा उनको नेता चाहिए। नेता के तर्ज पे उन्हें बेटा चाहिए, भाई चाहिए, एक नेता ही सिर्फ नहीं चाहिए। अच्छा, कितने पंचायतों में आपने मीटिंग कराया है? लगभग सभी पंचायतों में हमने मीटिंग करवाया है। आप अपने स्तर से सभी पंचायतों में मीटिंग जन सुराज क्या कराए हैं? कराया है। हम अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा सभाएं कराई हैं, छोटी बड़ी, सुगौली और अमरोहा दोनों मिलकर के। तो यह बताइए, पहले की अपेक्षा वर्तमान स्थिति जो है, अभी जनसभा जो आपके द्वारा या किसी भी प्रकार की मीटिंग की जाती है तो उसमें लोगं की जो भागीदारी है पहले की अपेक्षा कम है कि ज़्यादा बढ़ते जा रही है? बहुत ज़्यादा। हमने अभी एक बिहार बदलाव सभा किया हुआ था सिसोनिया में, जिसमें 1000 प्लस लोग थे। उसके बाद हमने सुगौली के माली पंचायत में किया, उसमें 3000 प्लस लोग। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का एक रुझान है कि जन सुराज के प्रति बढ़ता जा रहा है।
अग्रिम शुभकामना है कि आपको टिकट मिले और आप सुगौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।